हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। आज हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट फिजिक्स का टॉपिक जो है दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। इस वीडियो में हम देखेंगे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जलाद दृष्टि दोष और साथ में इसका कारण, यह कैसे होता है और साथ में संशोधन, इसे कैसे संशोधन किया जाता है। बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे और इसका नोट्स आपको लेना है तो इसका फ्री मिलता है नोट्स। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको 100% समझ में आएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले दृष्टि दोष कहते किसे हैं। इसे शुरुआत करते हैं दृष्टि दोष किसे कहते हैं। यहाँ लिखेंगे समान नेत्र जब अपनी समंजन क्षमता खो देता है तो उसका निकट या दूर का बिंदु प्रभावित हो जाता है। जब समान नेत्र समंजन क्षमता खो देता है, समंजन क्षमता क्या होता है इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर फिजिक्स का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ जाके देख लीजिएगा। समंजन क्षमता का वीडियो मिलेगा, वहाँ देख लीजिएगा। कहता समान नेत्र जब अपनी समंजन क्षमता खो देता है तो अपन निकट या दूर का बिंदु प्रभावित हो जाता है। इस स्थिति को नेत्र से दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, इसे दृष्टि जब नेत्र निकट या दूर का बिंदु प्रभावित हो जाता है। निकट का बिंदु क्या है 25 सेंटीमीटर और दूर का बिंदु अनंत है। जब यह प्रभावित हो जाता है तो इसे नेत्र से दृष्टि दोष कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष और तीसरा जला दृष्टि दोष। इसके अलावा भी होता है अबिंदुकता होता है, वर्णांधिता हो, लेकिन यह आपके एनसीईआरटी किताब में नहीं दिया गया। आपको पढ़ना है तो हम अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन इस वीडियो में हम तीन ही दृष्टि दोष के बारे में चर्चा किए हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष और तीसरा जला दृष्टि दोष के बारे में हम चर्चा किए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले निकट दृष्टि दोष के बारे में विस्तार से समझते हैं। इसमें लिखा गया है वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यहाँ जो निकट दृष्टि दोष लिखा है यह कन्फ्यूजन करने के लिए लिखा गया। यहाँ निकट है, इसका मतलब आप समझेंगे कि निकट में दृष्टि दोष हुआ है, अर्थात निकट का बिंदु प्रभावित हुआ है, निकट नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन इसका सेम टू सेम उल्टा होता है। इसमें निकट का ही बिंदु दिखाई पड़ता है, निकट का ही वस्तु दिखाई पड़ता है, जबकि दूर का वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। यह ध्यान रखिएगा कि इसमें उल्टा होता है, सीधा बात नहीं होता है, उल्टा होता है। अगर निकट है तो इसमें निकट का वस्तु साफ नहीं दिखाई देगा और दूर का वस्तु साफ दिखाई। अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसमें निकट का ही वस्तु साफ दिखाई देगा, दूर का वस्तु नहीं दिखाई। अगर हम गलती बोल रहे होंगे तो उसके लिए सॉरी। ठीक, लिखेंगे यहाँ पर ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ऐसा दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसका कारण लिखेंगे, इसका कारण क्या क्या हो सकता है। इसका कारण लिखेंगे नेत्र गोलक का लंबा होना। जो ये नेत्र गोलक है, यही नेत्र गोलक है, ये लंबा हो जाता है। जब ये अगर ये इतना है तो ये इतना लंबा हो गया। अगर नेत्र गोलक लंबा हो जाता है तो ये दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। और दूसरा नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। जब नेत्र लेंस मोटा हो जाता है तो इसका जो पावर होता है वो घट जाता है, तब प्रतिबिंब आगे बन जाता है। अब देखिए इसे चित्र के माध्यम से समझा देंगे। यहाँ पर हम चित्र भी बना दिए हैं। ये चित्र नहीं है, ये चित्र है, ये नेत्र है। यहाँ पर किरण जा रही है और ये पहले ही कट गया है, इसे कटना चाहिए लेटिना पर। ये आई है यानी इमेज है और ये लेटिना है। ये लेटिना से पहले ही बन गया, जबकि इसे लेटिना पर बनना चाहिए जिससे ये पूरा देख पाता आदमी, व्यक्ति उस वस्तु को देख पाता, लेकिन यहाँ नहीं देख पाया। इसी दृष्टि दोष को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अब इसका उपचार कैसे करेंगे? उपचार अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। अवतल लेंस के द्वारा उपचार किया, यहाँ अवतल लेंस लगा दिया जाता है, तब इसका प्रतिबिंब लेटिना पर बन जाता है। अब यहाँ निकट दृष्टि दोष आपको समझ आ गया होगा, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। यदि आपको समझ आ गया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। चलिए अगला दृष्टि दोष के बारे में जानते हैं, जो है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। इसमें लिखेंगे, ये देखिए जैसे हम समझाए थे दूर दृष्टि दोष, यहाँ पर दूर का बिंदु दिखाई देगा। इसका नाम से हमें कन्फ्यूजन करने के दिया गया। दूर का ही बिंदु दिखाई देगा जबकि निकट का बिंदु दिखाई
नहीं देगा। यहाँ पर लिखा है वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट स्थित वस्तु दिखाई नहीं देती है, दूर दृष्टि दोष कराता है। इससे निकट दृष्टि दोष में क्या होता था, निकट का वस्तु दिखाई देता था, निकट का वस्तु दिखाई देगा, जिसमें दोष है वही दिखाई देगा। ये लिखा है जिसमें दोष है वही दिखाई देगा, जिससे दूर में दोष है वही दिखाई देगा और निकट नहीं दिखाई देगा, और इसी दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कारण क्या क्या हो सकता है, जैसे हम उसमें जो इसमें भी कारण, इसमें नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा, जैसे उसमें नेत्र गोलक मोटा हो जाता था, नेत्र गोलक बड़ा हो जाता था, इसमें नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा। और दूसरा नेत्र लेंस का पतला हो जाना, नेत्र लेंस पतला होगा तो उसका क्षमता बढ़ जाएगा, तब इमेज लेटिना से बाहर बन, जैसे यहाँ पर बन रहा है में ये किरण आ रहा है, लेकिन इसे बनने से लेटिना पर ये लेटिना से बाहर बन रहा है। इसे दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब इसका संशोधन कैसे किया जाता है, इसका संशोधन किया जाता है उत्तर लेंस के द्वारा। अगर लेंस वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर फिजिक्स का प्लेलिस्ट बना है, वहाँ जाके देख लीजिएगा। यहाँ उपचार इसका उत्तर लेंस के द्वारा किया जाता है। यहाँ उत्तर लेंस लगा दिया जाता है, तब इसका इमेज, जब ये उत्तर लेंस से प्रकाश जाता है तो अवतरण के बाद ये लेटिना पर बन जाता है। अब अगला जो सबसे लास्ट दृष्टि दोष है वो है जरा दृष्टि दोष। अब जरा दृष्टि दोष के बारे में समझते हैं। जरा दृष्टि दोष में क्या है, यहाँ जला पता चले, यानी जरा यानी दोनों में थोड़ा थोड़ा दृष्टि दोष है, यही है वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट के साथ साथ दूर स्थित वस्तु भी स्पष्ट दिखाई न दे। निकट स्थित वस्तु भी दिखाई नहीं देगा, दूर स्थित वस्तु भी दिखाई नहीं देगा, दोनों वस्तु दिखाई नहीं देगा। निकट भी धरा है तो उससे वो भी नहीं दिखाई देगा, दूर लिखा है वो भी नहीं दिखाई देगा, इसमें दोनों वस्तु दिखाई नहीं देगा। अब इसका उपचार कैसे किया जाता है, बायफोकल लेंस के द्वारा। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा। देखिए सबसे पहले निकट था, इसका उपचार किस लेंस के द्वारा किया जाता था, अवतल लेंस के द्वारा। इसका उपचार किस लेंस के द्वारा किया जाता था, अवतल लेंस के द्वारा। और दूसरा था दूरदृष्टि दोष, इसका उपचार किस लेंस के द्वारा किया जाता था, उत्तर लेंस के द्वारा। एक है जरा दृष्टि, इसका किस लेंस के द्वारा किया जाता है, बायफोकल या द्विफोक्सी लेंस के द्वारा। अब इसे ट्रिक से याद धरिए कि निकट में अवतल लगता है, इसे ट्रिक से कैसे याद धरें, निकट ये 3 अक्षर है, देखिए 1 2 3, और अवतल 1 2 3 4, देखिए ये 3 अक्षर है, ये 4 अक्षर। हर समय जब उसका निवारण होगा तो 2 से बड़ा ही होगा, ये 3 है तो 4 ही होगा, इसीलिए निकट का अवतल होगा। ये ट्रिक है तरीका से। दूर, इसमें 2 अक्षर है 1 2, और तब इसका निवारण ज़्यादा होगा, क्योंकि 2 है तो इसका ज़्यादा चाहिए निवारण के लिए। यहाँ पर 1 2 3, और बच गया जला तो उसका जला लिख देंगे, बायफोकल या द्विफोक्सी। अब यहाँ पर समझ गए कि इसका निवारण के लिए ट्रिक है, एक तरीका से ट्रिक है। चलिए हम फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं, पूरा फास्ट रिविजन करते हैं क्या क्या हम देखे थे। यहाँ पर क्या क्या देखे थे फिर से देख लेते हैं। पहला दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दृष्टि दोष क्या किसे कहते हैं, कैसे देखें, समान नेत्र जब अपनी समन्वय क्षमता खो देता है तो अपना निकट या दूर स्थित बिंदु प्रभावित हो जाता है। इस स्थिति को नेत्र से दृष्टि दोष कहते हैं। जब नेत्र में समन्वय क्षमता खो देता है तो वह निकट या दूर से वस्तु नहीं देख पाता है, इस स्थिति को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब ये 3 कौन कौन सा प्रकार है इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या लिखेंगे, वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट जो स्थित वस्तु है वह स्पष्ट दिखाई देगी, साफ रूप से दिखाई देगी, लेकिन दूर से वस्तु साफ रूप से दिखाई नहीं देगा। इसका कारण क्या हो सकता है, नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा या नेत्र लेंस का मोटा हो जाएगा। अब इसका चित्र भी बना देंगे आप, चित्र यहाँ बना गया है। इसका उपचार किस लेंस के द्वारा किया जाता है, अवतल लेंस के द्वारा। यहाँ पर अवतल लेंस लगा दिया जाता है, तब इसका इमेज लेटिना पर बन जाता है। अब अगला जो है वो है दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या कहेंगे, वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर स्थित वस्तु स्पष्ट तरीका से दिखाई पड़ती है लेकिन निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इस दृष्टि दोष को ही दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसका कारण क्या हो सकता है, अब इसका कारण हम लिखेंगे, इसका कारण यहाँ पर लिखा गया है। इसका कारण है, पहला है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। निकट में क्या होता था, नेत्र गोलक लंबा हो जाता था, यहाँ नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा। और दूसरा नेत्र लेंस का पतला हो जाना, इसका भी चित्र बना देंगे। यहाँ देखिए इमेज यहाँ बन रहा है, इसका भी चित्र जब भी बनाएगा पेंसिल से बनाएगा। अब इसका उपचार किस लेंस से किया जाता है, इसका उपचार किया जाता है उत्तर लेंस के द्वारा। यहाँ पर उत्तर लेंस लगा दिया जाता है, तब इसका इमेज लेटिना पर बनता है जिससे वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है। चलिए हम आगे आप देखते हैं। अगला तीसरा जो है वह जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या लिखेंगे,
इसमें लिखेंगे वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट के साथ साथ दूर स्थित वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती। इसमें सीधा याद करिए, दोनों वस्तु नहीं दिखाएगा, निकट रहे चाहे दूर रहे, इसमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देगा। इसका उपचार बाइफोकल लेंस के द्वारा। अब यहाँ पर हम ये पूरा दृष्टि दोष पढ़ा दिए। अभी आपके एग्जाम में कितने नंबर का पूछा जाएगा? 5 नंबर का पूछा जाएगा। अगर टॉपिक हटा के पूछा जाए, जैसे पूछेगा निकट दृष्टि दोष के बारे में बताए तो ये 2 नंबर में, अगर हटा के पूछेगा दूर दृष्टि दोष के बारे में, ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर से 2 नंबर बनाएगा तो वो 2 नंबर बना पूछेगा। अगर ये पूरा दृष्टि दोष के बारे में पूछेगा तो ये 5 नंबर में पूछेगा। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, इसलिए हम ये टॉपिक को पढ़ा दिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो मेरा छोटा सा प्रयास था दृष्टि दोष के बारे में, वो आपको अच्छा लगा होगा और आप ये समझ गए होंगे। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको समझ आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।